नमस्कार, लॉ शास्त्र में आपका स्वागत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीरीज का आज 5वां एपिसोड और आज हम बात करेंगे 5वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध गुरुदेव जी के साथ था और उस परिवार से ये थे जिस परिवार के रग रग में राष्ट्रवाद फैला हुआ था। तो चलिए जानते हैं कौन है भारत के 5वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के 5वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सुधीर रंजन दास जी का जन्म तेलीरबाग, जो आज के बांग्लादेश में स्थित है, 1 अक्टूबर 1894 को हुआ था। जैसा कि मैंने कहा था कि उनका परिवार में बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद था। उसका सबसे प्रमुख कारण उनके परिवार के सज्जन लोग भी उस वक्त भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या उससे जुड़े कामों में जुड़े हुए थे। जस्टिस दास का बचपन उस वक्त गुजरा जब भारत नेशनल डिग्निटी और सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा था और उनके फर्स्ट कजन या चचेरे भाई कोई और नहीं, देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इसी कारण जस्टिस दास और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के परिवार में घनिष्ठ संबंध था और इसका प्रमुख कारण बताया जाता है देशबंधु चित्तरंजन दास का लिटरेचर के प्रति ज़्यादा रुचि होना। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के पहले 4 विद्यार्थियों में से एक जस्टिस दास भी थे और जब उनका परिवार उन्हें कलकत्ता के भवानीपुर स्थित मित्रस इंस्टीट्यूशन में 4th कक्षा या 4th क्लास में एडमिशन दिलाया तो उनको कलकत्ता का वातावरण या एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया। इसी कारण वो वापस शांति निकेतन चले गए। शांति निकेतन में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल की, खासकर संगीत, म्यूजिक और नाटक यानी ड्रामा में। जस्टिस दास इतने माहिर एक्टर थे कि वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ एक नाटक में भी काम कर चुके थे। उस नाटक का शीर्ष था राजा। जस्टिस दास अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री स्कॉटिश चर्च कॉलेज से प्राप्त करते हैं। इंटरमीडिएट के बाद वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के ही बोंगोबासी कॉलेज में अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं, ग्रेजुएशन की। और इस चीज़ को देखते हुए देशबंधु चित्तरंजन दास उनके अंदर के प्रतिभा को पहचानते हैं और उन्हें लंदन भेज देते हैं पढ़ने के लिए। लंदन में वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में एडमिशन लेते हैं और वहाँ से अपनी LLB की डिग्री प्राप्त करते हैं। एक नोट है, वो पहले ऐसे भारतीय थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बैचलर ऑफ लॉ डिग्री के एग्ज़ाम में फर्स्ट क्लास ऑनर्स प्राप्त किए थे। इसे देखते हुए 1918 को द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ ग्रेज इन में से उनको बुलावा आता है। फिर वो भारत वापस आ जाते हैं। भारत वापस आते ही 1919 को उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से एक निमंत्रण पहुंचता है पार्ट टाइम लेक्चरर का, जिसको वो स्वीकार करते हैं और उसी साल वो कैलकाटा बार एसोसिएशन को ज्वाइन भी कर देते हैं। बतौर पार्ट टाइम लेक्चरर वो 3 साल कलकत्ता विश्वविद्यालय में काम करते हैं और फिर प्रोफेशनल लाइफ जीने लगते हैं, जो कि वकालत था। 1942 सर हेरोल्ड डर्बिशायर, जो उस वक्त कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका एक निमंत्रण आता है जस्टिस दास के पास एडिशनल जज बनने का और फिर वो एडिशनल जज नियुक्त हो जाते हैं और 2 साल के अंदर ही 1944 में ही वे कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूजनीय न्यायाधीशों में शामिल हो जाते हैं और 1949 आते ही वो ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे नियुक्त किए जाते हैं। फिर उन्हें फेडरल कोर्ट में प्रमोट कर दिया जाता है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के 8 प्रमुख जजों में से वो भी एक थे और फिर वो दिन आया 1 फरवरी 1956 जब जस्टिस दास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। वे 1337 डेज तक चीफ जस्टिस के पद संभाले थे
और 30 सितंबर 1959 को उस पद से रिटायर हो गए। यही नहीं, जस्टिस दास कई अन्य नामी पद भी संभाले थे, जैसे कि वे भारत के एक प्रमुख अखबार द स्टेटमेंट के चेयरमैन भी रह चुके थे। वे ऑल इंडिया बार कमेटी, जो भारत सरकार द्वारा 1951 में गठित हुआ था, उसके भी चेयरमैन रह चुके थे। वे ऑल इंडियन लॉ इंस्टीट्यूशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे और वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसे शांति निकेतन के नाम से भी जाना जाता है, उसके वाइस चांसलर भी रह चुके थे। जस्टिस दास ने अपने जज के कैरियर के दौरान कई प्रमुख जजमेंट दिए थे, जिसे आज भी इंडियन लॉ स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जैसे कि ए.के. गोपालन केस, दिल्ली लॉस केस, कौशल दास अडवाणी केस, बंगाल इम्यूनिटी केस, पुरुषोत्तम लाल केस, मोहम्मद हनीफ कुरैशी केस और भी कई। जस्टिस दास जी का मृत्यु 18 सितंबर 1977 को हुआ था। एक और बात, आपने बंगलो नंबर 1 सफदरजंग रोड के बारे में सुना होगा। ये वही बंगलो है जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहा करती थी और जहां उनका असैसिनेशन हुआ था। जस्टिस दास इस बंगलो में उस वक्त रहा करते थे जब वो चीफ जस्टिस का पद संभाले हुए थे। आज ये बंगलो एक म्यूजियम है। तो ये था हमारा वीडियो भारत के 5वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लॉ शास्त्र में इसी तरीके के वीडियोस और लाते रहेंगे, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड फॉलो अस एज वी आर